एक स्कीम कल जो है वो घोषणा की गई है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की और हमने भी यहाँ उसकी घोषणा की है, जिसमें मोटे रूप से जो सारे उसके प्रावधान हैं एक एक करके वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो ऑर्फन्स हैं, ये मोटे रूप से उनकी स्कीम है जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा। 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। जो बच्चे छोटे हैं, परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संस्थागत उनकी देखभाल की जाएगी। बाल देखभाल संस्थान, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIs, उनके अंदर रखा जाएगा। हरियाणा में 59 बाल सेवा संस्थान हैं, तो इन बच्चों को वहाँ 18 वर्ष तक इनका सारा खर्च वहीं वहन किया जाएगा, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा। उसकी फ़ीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी। उसकी फ़ीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फ़ीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी और इनको साथ ही 12,000 रुपया प्रति वर्ष का जो हम अन्य स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, जिनको 2500 रुपया दिया जाता है घर में जो वो रहते हैं, लेकिन ये चूँकि आवासीय विद्यालय में इनको 12,000 रुपया वार्षिक वो इनको भी दिया जाएगा ताकि अन्य खर्चों में इनको काम आ सके। और जो ये अनाथ हुई बच्चियां हैं जो गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका में जो दाखिला लेंगी, इनके खाते में 51,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हम शादी के समय देते हैं
इन बच्चियों के खाते में अभी से जमा करा देंगे, ताकि 51,000 रुपये की राशि का जो और इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके राशि बढ़ेगी, तो विवाह के समय ये उनको मिलेगा, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ेंगी, क्योंकि बाकियों के तो खाते में हम अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। 8वीं से 12वीं बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही पूरे हरियाणा के सब बच्चों की हमने योजना बनाई है, उसमें इनको भी उसका लाभ मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम हो या 8वीं से 12वीं, उन बच्चों को टेबलेट्स ये दिए जाएंगे, वो तो शिक्षा पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, तो उनको भी वो लाभ मिलेगा ही। एक योजना केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, प्रधानमंत्री केयर फंड्स की ओर से हर एक बच्चे का 18 वर्ष की आयु पर, ऐसा नाथ जो है 18 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा, और 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डालने के बाद 23 वर्ष तक उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो उस बच्चे को हर महीने मिलेगा। 23 साल का होने पर 10 लाख पूरे की पूरी राशि उस नौजवान को, क्योंकि 23 वर्ष का हो गया तो बच्चा नहीं है, नौजवान को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए या अपने आगामी जीवन को चलाने के लिए 10 लाख रुपया उसी को मिलेगा। हायर एजुकेशन किसी ने पढ़ाई करनी है 18 वर्ष के बाद, तो उसको एजुकेशन लोन की व्यवस्था की गई है हायर स्टडीज़ के लिए, और उस एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट होगा वो पीएम केयर्स फंड से ये दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसे बालक जो अनाथ हो गए, माता पिता का साया सिर से उठ गया, तो उनकी सहायता करना, उनकी पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाना, उनका जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इस लायक बनाना, ये जिम्मेदारी सरकार ने अपने जिम्मे ली है। एक संवेदनशील सरकार, एक मानवीय आधार पर जो चीज़ें मैक्सिमम की जा सकती हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। हम लोग हरियाणा सरकार में भी जो ज़्यादा संभव है उसको हम कर रहे हैं।